वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छे से ब्लड प्रेशर को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर ऑन द wall of artery by the flowing blood under the pressure from the heart। मीन्स हार्ट जो हमारा है वो जब पंप करता है तो आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है, और वह जिस प्रेशर से ब्लड हमारे वेंट्रिकल से आर्टरी में जाता है उस प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर। मीन्स एट द टाइम ऑफ ब्लड प्रेशर क्या क्या चीज़ होता है। डेट इज फर्स्ट वन इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड नेक्स्ट वन इज डायस्टोलिक प्रेशर। तो चलिए हम लोग समझते हैं व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड व्हाट इज डायस्टोलिक प्रेशर। Systolic blood pressure, when the left ventricle contracts and pushes blood into the aorta, the pressure produced is called the systolic pressure and its value is 120 mm of Hg। मीन्स सिस्टोलिक प्रेशर उस प्रेशर को कहते हैं जब हमारे हार्ट का जो है लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पुश करता है इनटू द अरोटा, एंड द प्रेशर जो प्रेशर उस टाइम प्रोड्यूस होता है उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और इसका जो वैल्यू आता है डेट इज 120 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट है डेट इज डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर किसको कहते हैं? व्हेन कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल occurs and heart is in resting after pushing the blood, the pressure within the artery is called the diastolic pressure। मीन्स सिस्टोलिक में क्या हुआ था, हमारा जो हार्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और आर्टरी में ब्लड को सप्लाई कर दिया था। तो उस टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ज़्यादा प्रेशर से आर्टरी में ब्लड आया था। लेकिन डायस्टोल में क्या होगा, ब्लड जब आर्टरी में आ गया तो हार्ट जो होता है वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट होता है, तो उस टाइम जो आर्टरी में जो प्रेशर बनता है उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और यह प्रेशर जो होता है वो सिस्टोलिक से कम होता है, डेट इज 80 mm ऑफ Hg। तो हम लोगों ने समझ लिया व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड व्हाट इज डायस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग blood pressure, that is millimeter of mercury। The measurement indicates the height to which blood pressure can rises in the column of mercury। blood pressure is recorded with the systolic reading before the diastolic। मीन्स जो स्फेग्नोमेनोमीटर होता है उसमें एक स्केल होता है जिसमें जो मरकरी होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आता है, तो हमें एक साउंड सुनाई देता है। उस पार्टिकुलर साउंड जिस वैल्यू पे सुनाई देता है वो जो होता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। मेनली यहाँ एक पॉइंट दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि पल्स प्रेशर क्या होता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में भी ये आ सकता है कि व्हाट इज पल्स प्रेशर। मीन्स पल्स प्रेशर वो होता है द डिफरेंस, जो डिफरेंस सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के वैल्यू में होता है उसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर। मेनली इसका जो वैल्यू होता है डेट इज 40 mm ऑफ Hg। तो इससे आप निकाल सकते हैं, अगर आपके पास सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है तो पल्स प्रेशर इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पल्स प्रेशर का फॉर्मूला है पी पल्स बराबर पी सिस्टोलिक माइनस पी डायस्टोलिक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। पहला है ब्लड वॉल्यूम। Blood pressure is directly proportional to the volume of blood in cardiovascular system। For example, in case of hemorrhage, shock or dehydration, there is sharp loss of blood that will lead to decreased blood in the artery and causes लो ब्लड प्रेशर। मीन्स पहला जो फैक्टर है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करेगा या फिर उस पर डिपेंड करेगा डेट इज ब्लड वॉल्यूम। मीन्स हमारे बॉडी में कितना ब्लड वॉल्यूम है ये डिपेंड करेगा इन द केस ऑफ
शॉक या फिर डिहाइड्रेशन, उस केस में हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन के केस में हमारे बॉडी का जो वॉल्यूम होता है ब्लड का वो कम होता है। बट इन द केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन, जब हमारे बॉडी में ब्लड या फिर फ्लूइड का कंसंट्रेशन हाई रहता है तो उस टाइम ब्लड प्रेशर भी होगा, वो भी डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो फर्स्ट फैक्टर था दैट इज ब्लड वॉल्यूम। दूसरा है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट। कार्डिक आउटपुट आपको पता होगा कि हमारा हार्ट जो होता है 1 मिनट में कितना जो ब्लड होता है उसको पंप करता है, उसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। इस पे भी हमारा ब्लड प्रेशर जो होगा वो डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना बार हार्ट पंप करेगा उसी से हम लोग ब्लड प्रेशर मीन्स बीपी काउंट करते हैं। तो इससे आपको पता भी लग सकता है कि कार्डिक आउटपुट के ऊपर भी हमारा बीपी डिपेंड करता है। तीसरा है एज। ए पर्सनस ब्लड प्रेशर रीडिंग टेंस टू इंक्रीज इन द ग्रोइंग ओल्डर। मीन्स कोई भी पर्सन जो कि ओल्ड एज में है उसका जो ब्लड प्रेशर हो वो हमेशा होगा हाई होगा एडल्ट पर्सन से। चौथा फैक्टर है डेट इज जेंडर। मेल टेंस टू हैव हायर ब्लड प्रेशर देन द वुमेन ऑफ द सेम एज। अगर आप एक ब्लड प्रेशर 20 ईयर वुमेन का काउंट करेंगे और 20 ईयर मेल का काउंट करेंगे तो दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। मेनली इन द केस ऑफ मेन ब्लड प्रेशर होता है वो स्लाइटली हाई होता है। फिफ्थ वन इज डेट इज फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस मीन्स ब्लड प्रेशर जो होता है वो फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। पीपल हु आर फिजिकली फिट टेंस टू हैव मोर नॉर्मल ब्लड प्रेशर देन द पीपल हु आर आउट ऑफ शेप। मीन जो पर्सन फिजिकली फिट होते हैं उनका मेनली जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है, डेट इज 120/80 mm ऑफ Hg। लेकिन कोई पर्सन अगर फिजिकली फिट नहीं है या फिर कोई डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो उनका ब्लड प्रेशर इससे अल्टर भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेट इज ओबेसिटी। People who are overweight usually have higher blood pressure than they would if their weight was close to their ideal weight। मीन्स जो पर्सन मोटा होता है या फिर जो कोई पेशेंट या पर्सन जो मोटा है उसका जो मेनली ब्लड प्रेशर हो वो स्लाइटली हाई होगा फ्रॉम द नॉर्मल पर्सन। सातवां पॉइंट है डेट इज पेन। द ब्रेन में रिस्पॉन्ड टू पेन बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड हार्ट बीट। द इंक्रीज रेट increases the amount of oxygen available to the muscles for producing energy. This also result in increased blood pressure। मीन्स पेन के केस में क्या होता है हमारा ब्रेन जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है टुवर्ड द पेन। उस टाइम जो होता है हमारा हार्ट बीट जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण कार्डिक आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज होता है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, अगर ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारे कार्डिक आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। सो इन द केस ऑफ पेन हमारा ब्लड प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। एट्थ वन इज डेट इज इमोशन। मीन्स ब्लड प्रेशर ऑल्सो डिपेंड अपॉन इमोशन। फियर, वरी, एक्साइटमेंट एंड सिमिलर इमोशंस कैन रिजल्ट इन हाई ब्लड प्रेशर। जैसा कि आपको पता हो इन द केस जब हमको डर लगता है या फिर हम एक्साइटेड हो जाते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उस टाइम वो इंक्रीज हो जाता है। Ninth one is gravity. If a person is standing, the blood pressure of the artery in the lower part of the body will be greater than the pressure in the upper part of the body। जब हम खड़े होते हैं तो मेनली जो फ्लूइड का कंसंट्रेशन होता है हमारे लोअर लिम्ब में वो इंक्रीज हो जाता है और अपर लिम्ब में वो कम होता है ड्यू टू ग्रेविटी। सो जहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा होगा उसका ब्लड प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा। इसीलिए इन केस ऑफ स्टैंडिंग हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो वेरी करता है फ्रॉम अपर लिम्ब टू द लोअर लिम्ब। 10th one is exercise. A person's blood pressure is greater during just after exercising because heartbeat are faster in order to supply additional oxygen to the muscle। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, उस टाइम हमारा हार्ट बीट जो होता है इंक्रीज होता है, जिसके कारण कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है और कार्डिक आउटपुट के ऊपर हमारा बीपी डिपेंड करता है। सो इन द केस ऑफ एक्सरसाइज हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। 11th वन इज डिजीज। मीन्स ब्लड प्रेशर जो होता है वो डिजीज कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट एवरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द आर्टरी और द
renal system will result into the high blood pressure. Disease that weaken the heart will usually result in low blood pressure. मीन्स इन जब डिजीज कंडीशन होता है तो मेनली हमारा आर्टरी जो होता है या फिर जो रीनल सिस्टम होता है वो इफेक्ट होता है और हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है इंक्रीज हो जाता है. डिजीज डेट वीकेन हार्ट विल, और जो डिजीज कोई भी डिजीज जिसके कारण हमारा हार्ट जो इफेक्ट होता है उस केस में हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है. एंड द लास्ट वन इज ड्रग. मीन्स ब्लड प्रेशर जो होता है वो ड्रग पे डिपेंड करता है कि कौन सा ड्रग हम ले रहे हैं. ड्रग डेट काउजेज द आर्टरी टू बिकम स्मॉलर इन डायमीटर मीन्स कार्डियो मीन्स वेसो कंस्ट्रिक्शन. मीन्स कोई भी ड्रग हम लेते हैं और उस ड्रग के इफेक्ट से हमारा अगर वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो उस केस में हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. और इन द अदर केस ड्रग लेंगे और हमारा जो वेसल्स होगा मीन्स हमारा जो आर्टरी होगा उसका वेसो डायलेशन होगा मीन्स उसका डायमीटर इंक्रीज होगा तो ब्लड फ्लो ईजिली होगा जिसके कारण हमारा बीपी जो होगा वो कम हो जाएगा. तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं प्रिपेयरिंग ए पेशेंट एंड इक्विपमेंट. मीन्स कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे और एक पेशेंट को बीपी लेने से पहले कैसे प्रिपेयर करेंगे. सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कौन से पेशेंट का हमें बीपी मेजर करना है. फिर क्या करेंगे डायग्नोस प्रोवाइड ब्लड प्रेशर रीडिंग एंड नोट द रीजन ऑफ टेकिंग ब्लड प्रेशर. किस लिए किस चीज़ के लिए हमें क्यों उसका ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं उसको हम लिखेंगे. थर्ड वन इज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ टेकिंग ब्लड प्रेशर टू द पेशेंट. और उस पेशेंट को हम समझाएंगे कि हम आपका ब्लड प्रेशर ले रहे हैं उस केस में कौन कौन से प्रोसीजर हम उसके साथ करने वाले हैं उसको हम समझाएंगे. फोर्थ वन इज assess the arm on which the blood pressure is to be taken. Do not take blood pressure reading on the patient's arm. Means जिस आर्म से हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेंगे उसको सबसे पहले हम लोग एग्जामिन करना है कि कहीं आर्म के ऊपर फ्रैक्चर नहीं या फिर कोई स्किन डिजीज नहीं है या फिर कैनुला उनुला तो हम नहीं लगाए हैं उस हैंड में. तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर टेकिंग ब्लड प्रेशर. एंड द फिफ्थ वन इज बिफोर प्रोसीजर चेक द बीपी एपरेटस फॉर एनी डिफेक्ट. और बीपी मेजर करने से पहले हम लोग बीपी एपरेटर डेट इज स्फेग्नोमैनोमीटर को चेक करेंगे कि कहीं उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है या फिर मरकरी जो है वो सबसे नीचे मीन्स बॉटम पे है या फिर कहीं ऊपर में है तो उसको सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे. द लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर. मेजरिंग ब्लड प्रेशर बाय स्फेग्नोमैनोमीटर. किस किस पर्पस से हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं. टू ऑब्टेन बेसलाइन डाटा फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. मीन्स कोई भी पेशेंट का बेसलाइन डाटा प्रिपेयर करने के लिए हमें ब्लड प्रेशर मेजर करना पड़ता है. सेकेंड वन इज टू कंपेयर विद सब्सिक्वेंट चेंज डेट में अकर ड्यूरिंग केस एयर ऑफ पेशेंट. मीन्स हम उसका डाटा इसलिए मेजर करते हैं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोग पेशेंट का जो बेसलाइन डाटा प्रिपेयर करते हैं और फिर सब्सिक्वेंट उसके बॉडी में क्या क्या चेंज होगा उसको ध्यान में रखने के लिए हमें उसका ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं. Third one is to assist in evaluating status of the patient blood volume, cardiac output and vascular system. And the fourth one is to evaluate the patient's response to change in physical condition as a result of treatment with fluid and medication. So these are the purpose of मेजरिंग ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट. तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर एंड द फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.